कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने के लिए आयोजित किए जा रहे राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में जिले में प्रत्येक आयु वर्ग के खिलाड़ी जोश के साथ भाग ले रहे हैं। कहीं माँ बेटी मिलकर टीम में खेल रही है तो कहीं दादा पोता टीम में एक साथ अपनी प्रतिभा को साबित करने में लगे हैं। खेल प्रतियोगिता के 5वें दिवस जिले में दूर दराज के गांवों से लेकर शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक आयु वर्ग का खिलाड़ी भाग लेता दिखाई दे रहा है। जैसे ही खेल प्रतियोगिताएं शुरू होती है, गांवों में अपनी अपनी टीमों के उत्साह के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ता है। कोटा में नगर निगम कोटा उत्तर की खेल प्रतियोगिताएं उमेद सिंह स्टेडियम व JK पवेलियन में आयोजित की जा रही हैं, तो कोटा दक्षिण की प्रतियोगिताएं मल्टीपर्पज स्कूल के मैदान में तथा श्रीनाथपुरम स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर राजस्थान विश्वविद्यालय NSUI इकाई ने विवेकानंद गार्डन में वृक्षारोपण किया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के NSUI इकाई अध्यक्ष अक्षय सिंह शेखावत ने कहा कि इस पौधे के संरक्षण के लिए काम करेंगे और नियमित रूप से इसके रखरखाव की जिम्मेदारी लेंगे। NSUI प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप परिहार ने बताया कि यह पौधा लगाकर प्रकृति संरक्षण का भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन संकल्प लेता है। प्रकृति से हम है, इसी विषय वस्तु को चरित्र करते हुए हम प्रकृति संरक्षण के लिए भी काम करेंगे। विद्यालय की NSUI इकाई ने राजस्थान विश्वविद्यालय विवेकानंद गार्डन के अंदर एक वृक्षारोपण किया और इस वृक्षारोपण को गोद लेकर के इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आज हम इस दिवस पर लेते हैं। जिस तरीके से जल जमीन जंगल की लड़ाई आदिवासी समाज पुरुषों से लड़ता आया है, उसी तरीके से हम प्रकृति संरक्षण का और प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए आगे भी हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और इनसे प्रेरित होते रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की न्याय पदयात्रा जयपुर में प्रवेश करेगी। इस न्याय पदयात्रा के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजस्थान सरकार की महिलाओं की सुरक्षा करने में विफलता, पेपर लीक की लगातार घटनाओं व राज्य में फैले भ्रष्टाचार के विरुद्ध आम जनमानस को व्यापक स्तर पर जागरूक किया है। यात्रा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, राष्ट्रीय मंत्री होशियार सिंह मीणा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के सैकड़ों युवा शामिल होकर राजस्थान में महिलाओं के लिए सुरक्षा की मांग की। सुर साहित्य कला संस्थान ने भारतीय संगीत द्वारा भक्ति धारा प्रवाहित की गई। ये गायन सत्र गुरु पम हनुमान सहाय के निर्देशन में हुआ। इस गायन सत्र में सावन के मौसम की रागों एवं शब्दों को लेकर प्रस्तुतियां हुई। सावन की ऋतु में गाई जाने वाली रागें जैसे मेघ मल्हार, सूर मल्हार, मीराबाई की मल्हार, सुहा मल्हार आदि मल्हार के प्रकार, कजरी व शिव स्तुति की मनमोहक प्रस्तुतियां कलाकारों द्वारा की गई। इस सत्र का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय साहित्यिक ज्ञान के साथ साथ संगीत के मौलिक ज्ञान का अनुभव कराने का कार्य व मल्हार के प्रकार व क्लिष्ट रागों का सुलभता से समझाना रहा। बनारस की कजरी शैली जो सावन में गाई जाती है वह भी गाई गई। फायसागर रोड बोराज गांव में एक विशालकाय अजगर को बचाया गया। इस दौरान वह मृत मोर को निगल रहा था। नूरत सिंह रावत ने बताया कि रात को करीबन 11 बजे के आसपास घर के पीछे बंधे हुए जानवरों को देखने गया तो देखा कि विशालकाय अजगर मोर को मारकर निगल रहा था। उसकी चीख पुकार से आसपास के लोग भी मदद के लिए आ पहुंचे। उसके बाद जितेंद्र सिंह रावत ने कोबरा टीम राजस्थान के संस्थापक वन्य प्रेमी सुखदेव भट्ट को दूरभाष के माध्यम सूचना दी। भट्ट ने वन रक्षक ओम प्रकाश पनवार को भी विशालकाय अजगर की सूचना दी। उसके बाद फायसागर वन चौकी प्रभारी शबाना बानो भी मई टीम मौके पर पहुंच गई। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से लगभग 10 फीट लंबे अजगर को बिना किसी नुकसान के बचा लिया। उसके बाद रात को 2 बजे के आसपास पुष्कर नाग पहाड़ी वन्य क्षेत्र में छोड़ दिया।
में भी इसको असफल रहे। और आज हमारे पास में नौरत जी मौजूद हैं, जो इनके यहाँ पर निवास स्थान पर ये रोग पाइथन आया वापस दोबारा। और ये एक फीमेल मोर को इन्होंने शिकार बनाया था और ये उसको दोबारा खाने के फिराक में मैं इनको बोल के गया था कि आप इसका नज़र रखना। रोग पाइथन और शेर, सरप और शेर दोनों की एक प्रजाति है। ये दोनों प्रजातियां अपने द्वारा किए हुए भोजन को या शिकार को कभी छोड़ते नहीं है। ये दोबारा उसी की तलाश में है। इन्होंने, आप देख रहे जिस प्रकार से इन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद में इसको पकड़ लिया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।